मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स यानी उपभोक्ता सहकारी भंडार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एक लार्ज रिटेल बिजनेस का एक पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद होलसेलर, एजेंट, रिटेलर और कंज्यूमर, इस प्रकार से जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचती हैं। रिटेलर्स का बहुत बड़ा रोल है प्रोड्यूसर से और अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में। और इस प्रोसेस के अंदर जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं वो अपना एक यूनिक रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमने सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, फ्रेंचाइजी शॉप, चेन स्टोर्स और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में पढ़े थे। आज हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को एक डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है और किस प्रकार से कार्य करता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एक प्रकार का जो रिटेल स्टोर्स है, एंड दिस स्टोर इज owned and managed and controlled by the consumer themselves. Their primary aim is not to profit making but to provide goods to the members at low cost. They source their product and goods directly from the producers, manufacturers by eliminating the agents, wholesalers and all other middlemen. This allows them to greatly reduce the cost of the product. So एक प्रकार का जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है वो एक रिटेल ट्रेडिंग शॉप है और जिसका जो मेन फोकस है वो कंज्यूमर की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना, उसके जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। अब देखते हैं ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं वो किस प्रकार से जो है एस्टैब्लिश की जाती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है ये जो रोकडेल पायनियर्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। रोकडेल ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड में, इंग्लैंड के मैनचेस्टर जो एरिया है, उस एरिया में एक टाउन है, कस्बा, ठीक है, वहां पर एक प्लेस है रोकडेल। सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर की जो शुरुआत है 1844 में रोकडेल के अंदर की गई थी। अब यहाँ पर ये जो वहां पर कुछ लोग हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जो स्टोरी है वो बताऊंगा। रोकडेल जो टाउन है वहां पर क्या है, जब 1844 के करीब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में, तब क्या है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो वर्कर्स थे उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है स्टार्ट हो गया और जो बिजनेसमैन थे या जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत ही हाई प्राइस पर, ज़्यादा रेट पर जो उनको फूड ग्रेन्स है या जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है वो उनको सेल करते थे। और इस प्रकार से आप देखिए यदि ज़्यादा रेट पे, क्योंकि बाजार के अंदर जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट का, और वो चाहे जितनी प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उस समय का जो मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट नहीं था और इस वजह से जो वर्कर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रकार का जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है वो इस्टेब्लिश करेंगे। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का जो मेन फोकस क्या होगा कि जो उसके मेंबर्स होंगे उनको बहुत ही रीजनेबल रेट पर प्रोडक्ट है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, यानी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करना है, ऐसे प्रोडक्ट और गुड्स है वो प्रोवाइड करने हैं। और ये जो कोऑपरेटिव स्टोर है जो स्टैब्लिश किया गया था रोकडेल के अंदर, ये डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर थे, प्रोड्यूसर थे, वहां से गुड्स या प्रोडक्ट खरीदते थे। सबसे पहले उन्होंने ब्रेड, बटर या जो ग्रेन्स है
उनको सेल करने का जो है ये प्रोडक्ट उन्होंने सेल करने के लिए डिसाइड की, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में जो अदर प्रोडक्ट थे उनको भी ऐड करना शुरू कर दिया। अब ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो रॉकडेल के अंदर सेटअप किया गया था वो किस प्रिंसिपल पर आधारित था, या कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनके आधार पर जो कोऑपरेटिव स्टोर्स थे वो कार्य करते थे, तो इनको अपन समझेंगे। देखिए, ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, ये एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंज्यूमर है वो अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरीली उसको मेंबर बन सकता है, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर सकता है, और बिना किसी भी, ठीक है ना, ओपन एंड वॉलंटरी, ठीक है ना, जब चाहे छोड़ के जा सकता है, जब चाहे कोई भी व्यक्ति है इसका मेंबर बन सकता, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का मेंबर बन सकता है, ठीक है। और सभी के लिए है, ये मेंबरशिप ओपन है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्ट का हो, ठीक है ना, कोई धर्म, जाति, पंथ के आधार पर किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति जब भी व्यक्ति की इच्छा है वो इस प्रकार के जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है वहां से जुड़ सकता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं एक प्रकार से जो देखिए जो जागरूक कंज्यूमर होते हैं और जो समझते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मिडल मैन जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बीच में कमीशन चार्ज करता है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो इस प्रकार से जो जागरूक या जो अवेयर कंज्यूमर्स होते हैं वो आपस में मिलकर इस प्रकार के कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स की स्थापना कर सकते हैं, और उसका जो मैनेजमेंट है, उसका कंट्रोल है, उसका गवर्निंग है, वो सभी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर किया जाता है। सभी जो कंज्यूमर मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो है इस प्रकार के कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति है वही डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है वो रन किए जाएंगे। सभी मिलकर, जैसे जिस प्रकार से हम जो अपना प्रधानमंत्री है या जो भी हमारा पीएम, ये जो एमएलए है, एमपी है, इनको हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या डेमोक्रेटिक तरीके से सभी वोट कास्ट करते हैं, और उनके आधार पर जो एक कमेटी का गठन किया जाता है, वो कमेटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनको मैनेज करती है। नेक्स्ट है कैश सेल्स और मार्केट प्राइस। जो यहाँ पर प्रोडक्ट को या गुड्स को सेल किया जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में, तो वो एक प्रकार से नगद में सेल किया जाता है। किसी प्रकार की जो क्रेडिट फैसिलिटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में नहीं प्रोवाइड की जाती। दूसरा, जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो या तो मार्केट प्राइस से कम होगा, या फिर जो मार्केट प्राइस है उस पर उस प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार से ज्यादा प्राइस है, अनवांटेड प्राइस है, वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में चार्ज नहीं किए जाते, क्योंकि कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन पर आधारित कोई भी संस्थान है उसको हम कोऑपरेटिव, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, ठीक है ना, एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस जो है बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित है। यानी सबका उद्देश्य इतना ही है कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें और एक संस्थान के द्वारा सभी व्यक्तियों का भी सहयोग हो। नेक्स्ट है फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है इसको सेटअप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए जो पैसे की, मनी की जरूरत होती है, वो सभी कंज्यूमर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है, और इस कंट्रीब्यूट पर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबर्स, उन पर फिक्स्ड रेट से सबको इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही कंट्रीब्यूट करे, सभी को समान इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। अब देखिए, जो भी प्रॉफिट होगा एक प्रकार से जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के अंदर, उस प्रॉफिट को
जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविडेंड के तौर पर, ठीक है ना, लाभांश के तौर पर, तो वो डिविडेंड हमेशा उस बेसिस पर दिया जाएगा जितना कि आपने कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से परचेज किया है। परचेजिंग आपने कितना किया है, आपने सामान की जो खरीदारी कितनी की है, उसके आधार पर जो व्यक्ति ज्यादा खरीदारी करेगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से उसे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, जो व्यक्ति कम परचेज करता है उसे कम डिविडेंड मिलता है। और जितना भी प्रॉफिट होता है कुछ पार्ट उसका डिविडेंड के रूप में मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कुछ पार्ट रिटेन कर लिया जाता है। रिटेन का मतलब फर्दर उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस में रख लिया जाता है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स विदाउट अडल्ट्रेशन, यानी जो गुड्स सेल किए जाते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में उन्हें किसी प्रकार का उसमें जो मिलावट है वो नहीं होती, बिल्कुल जैसा प्रोड्यूसर ने बनाया है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, वैसा क्या वैसा उन कंज्यूमर्स को डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट है एंटी डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए जो किसी भी प्रकार का, मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, वो यहाँ पर नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति कभी भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से जुड़ सकता है और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनकी जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट है वन मेंबर वन वोट। देखिए कंपनी में जनरली क्या होता है, जितना शेयर आपके पास है उतना आप वोट कर सकते हैं। यदि आपके पास 50% शेयर है तो आप 50% वोट कास्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास 30% शेयर है तो आप 30% है वोट का। बट कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में एक प्रकार का ये डेमोक्रेटिक जो है कंट्रोल या मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर प्रत्येक मेंबर के पास, चाहे उसने कितना ही कंट्रीब्यूट क्यों न किया हो, प्रत्येक के पास एक जो वोट है वो रहता है। यानी जब भी कोऑपरेटिव स्टोर्स है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, उसको मैनेज करने के लिए जो कमेटी फॉर्म की जाती है, उस कमेटी को इलेक्ट करने के लिए जो प्रत्येक मेंबर है केवल अपना एक वोट कास्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है ये रोकडेल पायनियर्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। और प्रिंसिपल्स क्या है ये मैंने आपको बता दिए। ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप यानी खुली एवं स्वैच्छिक सदस्यता, डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रजातांत्रिक नियंत्रण, कैश सेल्स ऑन मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर जो है नगद विक्रय, फिक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर जो है एक प्रकार से फिक्स जो है स्थायी ब्याज दर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, और जो परचेज किया है यानी खरीदारी या क्रय किया है जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से, उसके आधार पर, उस रेशियो के आधार पर जो मेंबर्स है उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स विदाउट अडल्ट्रेशन, यानी बिना किसी मिलावट के, ठीक है ना, गुड्स है वो सेल की जाती है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के एक प्रकार से विरुद्ध, ठीक है ना। और वन मेंबर वन वोट यानी एक सदस्य के पास केवल एक वोट कास्ट करने का अधिकार होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। अब इसके बाद जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उनमें उनके जो एडवांटेज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू सो मच।